ब्रह्म बीज का विवाह है। ब्रह्म बीज का विवाह विच सौतपदी जी की है वो जिसना होंदी है। इयां कलयुग दे विच 8 प्रकार के विवाह हुए, मगर ये जो विवाह है ये ऋषि मुनि इस सतयुग का विवाह चलता हुआ ऋषि मुनि इस विवाह के संपन्न किया कि ब्रह्म बीज का विवाह के सारे बोला सर्वश्रेष्ठ। तो विवाह किया इसलिए सारा विवाह हुई समाप्त हो चुका, कन्यादान हुई लामे फेरे हुई तो खिलदियां होती हुई, इसलिए कोई भी कार्य बाकी नहीं रहता। इसलिए लड़का पूछा था लड़का आखदा स्त्रीणां दीपां पार्श्वे कथितं दक्षिणे सदा मया विवाहिता दत्ता तत्पित्रा च बन्धुभिः उत्तिष्ठ मां भावे मैं पत्नी भावं भव प्रिय मम किंचस ममाग्रतः। लड़का आखदा कि हे प्रिय मैं तो की ब्याह जाता था, तेरे माता पिता ने तेरा दान करिए मैं की दे दिया, उठो और मेरी पत्नी बनो। कि क्योंकि पत्नी जड़ियां नो खबे पासे बोंदियां, तू मेरे सजा पासे की बैठी, उठो मेरी पत्नी बनो मेरे खबे पासे बहो। हाँ अगर तेरे दिल च कोई गल है तो सुना। तो लड़के की गल सुनिया, लड़की आखदी ना दाने विवाह होस्ते लाया हो मैंने वही विवाह अस्तु तदागे योजधा सब सपदाग्रम सप्तमे सप्तवाक्यानि तो याग्रिज्झानि सर्वदा एवं विधि प्रमाणान्ते वामांगम समायाम्यहम्। लड़की आखदी के बार विवाह जेड़े मेरे पिता ने कन्यादान किया मैं इस विवाह नहीं समझी, जेड़े मेरे भरा ने खिले मैं इस विवाह नहीं समझी। मैं विवाह उसले समझनी कि मेरे सत वचन, अगर मेरे सत वचन तुम मंजूर हो तो मैं थोड़े बाम में चलूँ। ओम एकमिखे विष्णु स्वार्यतु, ओम एकमिखे विष्णु स्वार्यतु। तो बर आखदा कि बर किया कि एक विष्णु भगवान का रूप है और लड़की किया कि एक लक्ष्मी का रूप है। वर आखदा अगर लक्ष्मी साढ़े घर चाहो साढ़े घर च अन्न की वृद्धि होनी, इस वास्ते मैं प्रथम पाद चलने का वचन देना कि अपना पहला वचन सुना। तो लड़की आखदी कि मेरा पहला वचन है धनं धान्यं च पुष्टान्यं व्यंजनाद्यं च यदि रहे मल दीनं च कर्तव्यम कन्या आज पदे ब्रवीद। कन्या आखदी कि मेरा पहला वचन है कि भाई घर दे विच धन हो पैसा तेला मधुर पदार्थ कोई खाना पीना दी चीज़ां होण वो तुसें सब मेरे अंदर मेरा मान रखने वास्ते जे कि मरा कमाई आएंगे वो तुसें मेरे अधीन करना पड़ेगा। किस वास्ते क्रिस्त आश्रम में ऐसा कर्तव्य है। अपने घर कोई साधु प्यागता हुआ वो खाली हथ नहीं जाना चाहिए, अपना कोई रिश्तेदार हुआ उसी चाय पानी वास्ते पूछना ओदा आदर सत्कार करना। इस वास्ते लड़की आखदी कि मैं थोड़े घर नहीं जाना है, मैं थोड़े घर का कोई सामान का पता नहीं होना, इस वास्ते तुसें सब कुछ मेरे अधीन करना पड़ेगा। इस कशा पीछे बाल बस्ता रही कि पहले ये साढ़े घर च मेरे माता पिता का कर्तव्य था और थोड़े घर च थोड़े माता पिता का कर्तव्य था। हूँ अस क्रिस्त आश्रम में आए, इस वास्ते साढ़े घर कोई अगर साधु भगत जाओ रोटी खाली हथ नहीं हो जाग। इस वास्ते मैं तुझे आखा नहीं कि तुझे ये मेरा मान रखने वास्ते अज कि दूसरा और इस कशा पीछे बाल वास्ता रही जितना मन किया चलिए। हूँ अस क्रिस्त आश्रम में आए बिना मतलब का कुछ का घर नहीं रोना हो, बिना मतलब ना कुछ कर बिना बुलाए कुछ कर भोजन करना हो। अगर ये तुझे स्वीकार है तो मैं थोड़े बाम अगर चाहनी तैयार। ओम द्वा ऊर्जे विष्णु स्वाणी तू। लड़की का गल सुनिए बारह खाता है कि अगर लक्ष्मी साढ़े घर चाहोगे साढ़े घर बल की वृद्धि होगी। और मैं द्वितीय पाद चलने की आज्ञा देना कि अपना दूसरा वचन सुन। तो लड़की आखदी कि मेरा दूसरा वचन है ग्रहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधुना भाजने द्वितीय सर्वविद। द्वितीय बात लड़की आखदी कि बार मैं घर के सारे काम काज करगी, दासी की भांति रहूगी, बड़ा मिठा बोलगी, सस सौरा जेठ नान बड़े की आज्ञा का मैं पालन करगी। मगर हे स्वामी ये तुसें याद रहो है कि तुसें मेरा पालन अवश्य करना हो। अगर ये तुसें स्वीकार है तो मैं थोड़ा बाम अंग चाहनी क्या। ओम तृणसराय पोखाय विष्णु स्वाणी तू। बारह खदा कि अगर लक्ष्मी साढ़े घर चाहोगे साढ़े घर च धन की वृद्धि होनी, इस वास्ते मैं तृतीय पाद चलने की आज्ञा देना। अपना तीजा वचन सुना। तो लड़की आखदी कि मेरा तीसरा वचन है धनं धान्य पालितं च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुभि धैर्य दत्ता सलिदम हस्ते गृह्य सन्निधौ पुरोहित गुरु प्राज्ञ सर्वबंधु समागमे जातिरन्य में जाता गोत्र नाम कुलं तथा सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु ना बालं त्वयि नाथवती चाश्वन कर्तव्यं पालनं मम। तीसरे पांच लड़कियां खाती ये बार मेरा तीसरा वचन है
पाली तंच दुखे न मात्रा पितराज बंधु भी, कि मेरे माता पिता ने मेरी जन्म दिता और मेरा पालन पोषण भी किया। किन्ना दुख सहन कर दे, किन्ना किन्ना कष्ट सहन करिए बच्चे का पालन पोषण भी किया जाता। लड़की आखदी कि मेरे माता पिता ने बड़े संकट कन्नै मेरा पालन पोषण किया था। अज उन्हें गए जिन्हें जन्म दिता 12-14 साल तक मेरा पालन पोषण आदि किया, अज उन्हें गए अग्नि जगाई, अपने पंडित रोत रिश्तेदार की सदे और उनके सामने मेरा दान करिए तुम जो। फिर बार इसलिए मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा गोत्र सब बदल चुके। इस वास्ते लड़की आखदी कि मेरे सारे संबंधी, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार यकीन बड़े सुख करने रहूं, इसलिए मेरे कोई बल नहीं है। हे स्वामी, मैं आपके होते हुए स्वामी वाली बनी, तुस मेरे स्वामी बने और तुसें मेरा पालन अवश्य करना हो। अगर ये तुम स्वीकार है तो मैं थोड़ा बाम मगर चाहूँ। ओम चत्वारी मया भव विष्णु स्वार जतु। बारह आखदा कि अगर लक्ष्मी साढ़े घर चाहोगे, साढ़े घर च सुख की वृद्धि होनी। और मैं चौथे पाद चलने की आज्ञा देना कि अपना चौथा वचन सुनो। तो लड़की आखदी कि मेरा चौथा वचन है, भवता सुख निश्चंती गौरी आराधनम तत्परा भविष्यांति त्वयास्मन् कर्तव्यं पालनम। चौथे पांच लड़की आखादी कि मेरा चौथा वचन है कि घर दे विच चाहे सुख होग चाहे दुख होग, तो हे नाथ मैं थोड़ा सुख दुख थोड़ा करना सहन कर लेगी और थोड़े सुख दे वास्ते भगवती गौरी दी आराधना करगी। गौरी दी आराधना क्यों होंदी कि जियां असें इत्थे 2 सवारी रखा है, थोड़ा कशा शिव जी की पूजा कराई और कुड़िये चा माता दी पूजा कराई। इयां गै लड़की जड़ी है वो माता दी पूजा करदी, माता दा व्रत रखदी और अपने पति दी आजू दी वृद्धि वास्ते उस व्रत की किया जाता। 8 महीने च साढ़े चौथी का व्रत होंदा, ਜਾਂ साल के बाद एक करवा चौथ का व्रत होंदा। वो करवा चौथ का व्रत किहदा है? अपने सुहाग का व्रत है, अपने पति की आजू की वृद्धि वास्ते इस व्रत की किया जाता। ये माता पार्वती का व्रत है। माता पार्वती के अगे स्त्रियां इस व्रत की रखी है, ये प्रार्थना करदियां कि हे माँ पार्वती, जियां थोड़ा सुहाग अटल है इयां मेरा सुहाग बेटल। लड़की आखदी कि हे बार थोड़ी आजू वास्ते, थोड़ी सुख की वृद्धि वास्ते मैं इस व्रत की करगी, माता के अगे प्रार्थना करगी, मगर तुसें ये याद रहो है कि तुसें मेरा पालन अवश्य करना हो। अगर तुसें स्वीकार है तो मैं थोड़ा बाम मंगल चौनी तैयार। ओम पंचमे पंच पशु भ्यो विष्णु स्वामी। बार आखदा है कि अगर साढ़े घर च लक्ष्मी का वास होग तो साढ़े घर च हर प्रकार का पशुओं का सुख भी होना है। कि हिंदू मजहब के विच कम से कम गाय पालन या एक गौ पूजन का बड़ा जरूरी है। तो वो आखदा कि अगर साढ़े घर च लक्ष्मी का वास हो तो साढ़े घर च पशुओं का भी सुख होना है। और मैं पंजवें पाठ चलने की आज्ञा देना। तो पंजवें पाठ लड़की आखादी कि मेरा पंजवा वचन है, कुटुंब भंग पाल नीचे तो जो अपने वर्दी के जो तदा मिते यस्मन तत्ते हम सदा मम को बचिते ना बेकार ये सदैव प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणंति बामंगम समाजामि। लड़की आखादी कि मेरा पंजवा वचन है कि बार तुसें युवावस्था च तो कुटुंब का पालन करना, पर अस वृद्ध हो जागे तुसें वृद्ध अवस्था च भी कुटुंब का पालन करना हो। और जो कुछ मैं थोड़ी शा मंगी मिगी तुसें आनी देना पौना। अगर नहीं आनगे तो मैं बार बार मंगना पौना। मेरे बार बार मंगने पर तुसें क्रोध नहीं करना हो। इस वास्ते कि हर चीज़ कोई इंसान जेका है किसी किस्म की भी चीज़ कि नौकर को दूसरे आदमी को मंगाई सकता, मगर श्रृंगार दियाँ कोई ऐसा वस्तु होंगे कोई उन्हें पति गै नहीं दे सकता। लड़की आखदी कि मैं तुहाडे कोला मंगना पौनी, अगर तुस नहीं आनगे तो मैं बार बार मंगना पौनी। तुसें बार बार मंगने पर भी क्रोध नहीं करना हो। मेरी सदा यह प्रार्थना है, अगर ये प्रार्थना तुसी स्वीकार है तो मैं थोड़े बाम मंगल चाहनी तैयार। ओम खटे खड़ ऋतु भ्यो विष्णु स्वाणी तू। बार आखदा कि अगर लक्ष्मी साढ़े घर चाहोगा असें 6 ऋतुओं का सुख प्राप्त होना है। ऋतु क्यों होंदियां? साल के 12 महीने होंगे, ऋतु 6 के होंदियां, 2 महीने की ऋतु। लड़का आखदा कि अगर साढ़े घर च लक्ष्मी का वास हो तो असी हर समय सुख की प्राप्ति होनी है। इस वास्ते मैं 6वें पाद चलने दिया वचन देना कि अपना 6वां वचन सुना दो। तो लड़की आखदी कि मेरा 6वां वचन किया है, सर्वबंधु जना स्वामिन भवतो दासंगता जल पात्र कंकणाभ्यम दत्ता हम प्रेम पूर्वकम होया कदापि नोवाच्यं किं दत्ता बंधु ही अवश्यं सह सवासात काली वे जायते नरना। लड़की आखदी कि मेरा 7वां वचन 6वां वचन किया है कि मेरे सारे संबंधी मेरे माता पिता आज सब थोड़े दास बन चुके।
दास की बन चुके थे कि अज शाम का तुसी एक विष्णु भगवान का रूप समझिए थोड़ी पूजा करा। अज उन्हें गए जिन्हें माता पिता ने मेरी जन्म दिता, 12-14 साल तक मेरा पालन पोषण आदि किया। अज उन्हें एक अग्नि जगाई, अपने पंडित प्रोत रिश्तेदार दी सके और मेरा हाथ पकड़ी है, एक डूने च पानी पाई है और मेरा दान करिए तुसीं देओगे। हे प्रभु, हे स्वामी, ये तुसें कदें नहीं आखना हो कि तेरे रिश्तेदार या तेरे माता पिता ने मिगी के दिता हा देज दे विच के दिता की कि जिन्हें एक बच्चे की जन्म दी है, 12-14 साल तक पालन पोषण भी करिए, किन्ने किन्ने संकट ग्रहण करिए बच्चे का पालन पोषण भी किया जाता, अज उन्हें दान करिए थोड़ा थे दे दिता। मानो कि अपने कलेजे का टुकड़ा कटिए थोड़ा थे दे दिया, उन्हें पिछे की रखे। लड़की आखदी कि इस गल का मिगी बड़ा दुख होना है, क्योंकि लड़कियां जेकियां उपयोगियों का ताना नहीं सुन सकदियां कि तेरे रिश्तेदार च तेरे माता पिता ने दहेज दे विच के दिता। ये गल तुसें कदे नहीं आखनी, क्योंकि एक जगह रौहने कारण इंसान की लड़ाई झगड़ा भी हो सकता। सियाने आखते दो घड़े होंगे भी टुट होंगे, साढ़ा आपस में कदे लड़ाई झगड़ा भी जाग, तुसें ये गल कदे नहीं आखनी। इस गल का मिगी बड़ा दुख होना है। अगर ये तुसीं स्वीकार है तो मैं थोड़े बाम अगे चाहने तैयार। तो क्योंकि मैं थोड़ी दासी हाँ और तुस मेरे स्वामी हो। स्वामी का कर्तव्य किया कि दास का अपराध क्षमा करना। लड़की आखदी कि अगर मेरे शा कोई अपराध भी हो जाग, उसे मेरे अपराध की क्षमा करना हो। अगर ये तुसीं स्वीकार है तो मैं थोड़े बाम अगे चाहूँगा। तो ओम सखे सवत पदा भव विष्णु स्वाण्यतु। बार आखदा हे सखे, तू पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई भू आदि 7 लोगों में प्रसिद्ध होगी। कि अगर तेरे पतिव्रता धर्म होगा 7 लोगों में प्रसिद्ध होगी, और जो कुछ भी तेरे वचन च मुँह ये गल पूछिया न कि मैं सब पालन करगा और इस गल भी करगा। तू अपना 7वां वचन सुना। तो 7वां वचन लड़की का क्या है? वखदी होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखे व्रति अंचल ग्रंथि मादाय भवतः वामांग संस्थिता अर्ध पुण्य घृष्यामि नतम भागनी अर्ध पाप प्रदस्यामि चांदिका जतयाजनि। लड़की आखदी के बारे अगर कोई ब्याह, कोई कन्यादान करके, कोई आभरण करके, कोई जग करके, मैं थोड़ी आंचल पकड़ी है थोड़े खबे पासे पर, तो अगर तुस कोई पुण्य करके मैं पुण्य का अद्धा हिस्सा लेगी, किंतु पाप का नहीं। अगर कोई पाप करके मैं पाप का थोड़े को कोई हिस्सा नहीं लेना। हाँ, लड़की आखदी मेरे कशा कोई पाप हो जाग, मेरे पाप का अद्धा हिस्सा तुसें ग्रहण करना पड़ा। तो वो केड़ा पाप है? इं लड़की कोई ब्रह्म हत्या करिए वह पाप का हिस्सा पति ने नहीं ग्रहण करना, पर मतलब घर के काम काज करते, चौका बारी आदि करते, कोई कीड़े मकोड़े आदि बनते, वह पाप का अद्धा हिस्सा पति ने ग्रहण करना पड़ता। लड़की आखदी कि ये अगर तुम स्वीकार है तो मैं थोड़े बाम अगे चाहने तैयार। तो इं जियां सौदपति किया कि जियां 7 ढेरियां लाइया, पहले ऊपर पैर रखाया, दूसरी ऊपर रखाया, 7 ऊपर के पैर रखाया। वह मतलब था कि एक एक कदम पर एक एक वचन है। 7 कदम चलने कारण इंसान की दृढ़ मित्रता होंगी। अस कुछ रस्ते चला दे उच्च असी कोई रस्ता आदमी मिलिया है ना वाकफ, वह कन्नै अस पहचान कर सकने 7 कदम चलने कारण कि तुस कौन होंगे, कुत्थें आए तुसें जा। इस वास्ते एक एक कदम पर एक एक वचन, तां असें 7 ढेरियां लाइया, उत्थे असें फार्मैलिटी की कि पैर रखो, 7 ऊपर रखो। सौदपदी जी है कि लक्ष्मी घर की एक स्त्री एक लक्ष्मी। जिस घर च लक्ष्मी का मान होंदा वो घर जिका है तीर्थ रूप है। जिस घर च लक्ष्मी का अपमान होंदा वो घर जिका है शमशान रूप है। उस घर की कदम नहीं। जिस वास्ते लक्ष्मी स्त्री रूप है। जिस घर च समोध है, जिस घर च लड़ाई झगड़ा नहीं होंदा, हर समय स्त्रियां खुश रहिंदियां, वो घर जिका तीर्थ रूप है। और जिस घर च हर समय लड़ाई रही, लड़ाई झगड़ा के रहा, स्त्रियां हर समय रुआ दियाँ, तो वो घर जो शमशान रूप है। उस घर की कदम भी पूरी नहीं मिल सकती। वो आखते जिसने किया है नहीं किया है वो कर देखो, जब जो लोग करते हैं उनका घर देखो। इस वास्ते गल है कि सौतपदी सारे बुलाए है। सौतपदी कृष्ण आश्रम में सारे को बड़ा किया कि 4 कार्य जिस घर च होंगे वो घर तीर्थ रूप है। जिस घर च 4 कार्य नहीं होंगे वो घर शमशान रूप है। 4 कार्य के न स्वाहा और स्वधा। पंडित लोग हवन कराते उसलिए स्वाहा का उच्चारण करते, पितृकार्य जो है स्वधा का उच्चारण करते, देव कार्य भी अपने घर च होना चाहिए और पितृ कार्य भी होना चाहिए।
जिस घर च बच्चे नहीं रोन वो घर भी शमशान रूप है। और जिस घर च मतलब कंधाले की आवाज़ नहीं आवे, कम से कम एक गौ पालना आवाज़ जरूरी है कि अपने घर च। जिस घर च 4 कार्य होंगे वो घर जो है वो तीर्थ, उस घर हर प्रकार की सुख संपत्ति रहेंगी और सारा कुछ रहता। तो इस वास्ते लड़का की है कि लड़की ने एक भगवान का रूप समझिए अपने पति की सेवा करना चाहिए और लड़के ने अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। जब तक अपने माता पिता तब तक कोई तीर्थ यात्रा व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वास्ते बढ़िया कहानी सुनाई गई है। सौतपादी ऐसी तरह समाप्त करने संक्षेप रूप करना है। ओम अद्भुतम केशवम रामदाराजनम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी